हम कैलाश सिंह दैनिक पल्स न्यूज चैनल से आज जनपद कुशीनगर के परिक्षेत्र में बगही कुटी के नाम से एक सिद्ध पीठ स्थल है, वहां पर आए हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ बहुत दिनों से मेला और रामलीला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ आज मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि इस मेले का आयोजन कब से और प्रथम सिद्ध पीठ के महंत का नाम और कैसे कैसे यह कुटी का संचरण हो रहा है, कैसे कैसे निर्वहन हो रहा है, इसके विषय में मैं आज उपस्थित वर्तमान श्री श्री 108 श्री विशंबर दास जी महाराज के वाणियों से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सुनते रहिए, देखते रहिए। आप ये बताएं कि इसकी स्थापना कितने दिन तक हुई है, कितने दिन से? ये इसका स्थापना जो है बहुत 350 वर्ष पहले हुआ था और आज भी चल रहा है साधु संतों के द्वारा। ये महाराज ये सिद्ध पीठ स्थल है आपका, तो यहाँ के भभूतियों से क्या जनमानस भी संतृप्त होते हैं या नहीं? यह महाराज जी का जो है अखंड धूनी जलता है। इतने दिन से? ये जब से समाधि लिए हैं 350 वर्ष के लगभग से, तो समाधि लिए हैं और वहाँ अखंड धूनी जलता है, अखंड दीप जलता है, पूजा होता है, दोनों टाइम भोग राग लगता है महाराज जी के। और क्षेत्र में जो भजन की ऊर्जा है, वह क्षेत्र से जो ऊर्जा शरीर से भजन का ऊर्जा निकलता है, वह सारे ऊर्जा जो है 10 दिशा में मुखरित होता है। और जिसे जन यहाँ कभी न सूखा पड़ा, न काल पड़ा, न दुकाल पड़ा, न तिकाल पड़ा, आसमान से आते उनकी भजन के प्रताप से जो है वह सारे संकट दूर हो जाते हैं। और लोगों की आप एक चीज और बताएं, ये सुने में आता है कि जिंदा ही समाज बाबा जी ने दिया है, तो ये जिंदा समाज किस रूप में और किन किन स्थलों पर आप बता रहे हैं कि 3 जगहों पर इनकी जिंदा समाधि है, तो इनकी थोड़ी सी हल्की सी विवेचना इसमें दीजिए, थोड़ा सा हम लोग भी और जनमानस भी जानते रहे। ऐसा है कि महाराज जी का जमात जो है इलाहाबाद गया, तो वहाँ जमात में जो है कलेक्टर देखा कि बड़ा संत लोग हैं, तो ये लोग कहे कि जो भाई कुछ दिखाइए, साधु बाबा लोग हैं। तो कहे कि नहीं नहीं, हम लोग मदारी और तांत्रिक नहीं है, हम लोग संत हैं, हम लोग भजन करते हैं, उपासना करते हैं, समाधि लगाते हैं, ये हम लोग करते हैं। तो कलेक्टर कहा कि भाई कितने दिन तक आप लगाए? कहें 1 साल 2 साल, जब तक आप कहें तब सब लगाएंगे हम। महाराज जी को एक बंद कमरे में बंद बैठ गए और समाधि लगा लिए, खेचरी मुद्रा क्रिया से समाधि लगा लिए। और उसमें जो है 1 साल के लिए स्थूल शरीर से वहां रह गए और सूक्ष्म शरीर से जो बगही आ गए। और उसके बाद फिर उसमें से निकले तो घूमते घामते हो खैरा है तूती पार के पास, तो वहां रहे कुछ दिन सरजू के किनारे, तो वहां भी 6 महीना समाधि में स्थल में रहे। वहां से महाराज जी घूमते घूमते बंगाल वगैरह तमाम जगहों में संत भ्रमण करते करते आए और बगही में आए। यहाँ एक बागेश्वरी देवी का स्थान है, वहां से भजन वजन कीर्तन किया और देवी साक्षात पूजा लेती रही। महाराज जी कहे कि आप तो वैष्णवी है, आप कपूर लवंग हिस्सा पूजा आपका शोभामान नहीं है। तब से बदल रही और उसके बाद से महाराज तब से 1000 वर्ष के लिए अखंड समाधि दीप लगा लिए यहाँ भजनावस्था में। जी, तो ये बताएं, इसका ये नहीं पता चला कि ये साधु बाबा जो समाधिष्ठ हैं, जिंदा समाधि सुनने में आता है कि लिए हैं, उनके माता पिता और उनके मूल निवास स्थल के विषय में कोई जानकारी आपको हो तो बताएं। उन लोगों की जो उतने उस समय यह तो संचार और कोई व्यवस्था नहीं थी लिखने पढ़ने की। संत लोग एकांत में और छिप कर भजन करते थे, कोई हमको जान न ले, इसलिए कोई उनकी विशेष उपाधि और व्यवस्था हम लोग को अपने परंपरा और पूजनीय लोगों से, आचार्यों से सुनने को नहीं मिला। ये गद्दी पाने के लिए ये आपके पहले जो थे मंत जी, उनसे आपका कैसे संपर्क हुआ कि आपको आप अपना उत्तराधिकारी मान लिए? देखिए, हम यहाँ आए हुए थे, महाराज जी कहे कि भाई मेरे पास रह जाओ, और मैंने रह गया। और रहने के बाद रहते रहते सेवा वर्त करते करते महाराज जी हमारे सीधे साधे बड़े संत थे और कुछ दुनिया का प्रपंच नहीं जानते थे। महाराज जी के सेवा से, हमारे सेवा से महाराज जी प्रसन्न होकर के जो है
वह देखे कि ये जो है 1965 में जब हम आए तो 1965 के आने के बाद से 85 में महाराज जी हमको यह सेवा का अवसर दिए। अब ये बताएं, आप भी जहां से आए हैं वहां आपके भी माता पिता कुछ आसियाने होंगे, सगे संबंधी होंगे। उन आसियानों को छोड़ने में थोड़ा सा आपको मोह नहीं लगा? देखिए, जो आदमी जाता है भगवान की कृपा हो जाता है, भगवत शरणागत हो जाता है, यदि मोह होता तो वहां से छोड़ता नहीं। भगवान में आसक्ति हो गई, प्रेम हो गया, बस वहीं जो है राम प्यारे हो गए। ये भी सुनने में आता है कि आपकी अयोध्या में भी कुटी है, बगही कुटी के नाम से असरफी भवन और विभीषण कुंड के पास भी आपका वहां एक हो या दो हो, जो भी हो, लेकिन आपका वहां ठाकुर जी का घर बना हुआ है। तो वहां का पुजारी और वहां का महंत कोई और तो नहीं है वर्तमान में? नहीं, हमारे यहाँ जो एक ही महंत होते हैं, और एक ये विभीषण कुंड के सटे पूरब साइड में जो है ये हमारा मंदिर है, विभीषण कुंड बगही मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जो अब यहाँ अब बातें आती है, कितना बड़ा आयोजन आप एक महीने के लिए करते हैं। महंत जी, ये साधु बाबाओं की कुटी है, महंतों की कुटी है। यहाँ आस्था, विश्वास, ऊर्जा पनपाया जाता है भक्ति योग साधना से। तो क्या ग्राम सभा के परिक्षेत्र के जो बड़े आदमी हैं, जो छोटे बड़े आदमी हैं, उनसे क्या आपको सहयोग मिलता है या नहीं? देखिए, सब क्षेत्र के छोटे बड़े जनता जो है सहयोग करती है। मेला का व्यवस्था यहाँ कमेटी बना दी जाती है। लोग निष्काम भाव से सेवा करते हैं। भगवान का सेवा और आस्था के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ सब लोग बड़े छोटे लगे रहते हैं। तब एक महीने का ये कार्यक्रम होता है। और सरकार से आज तक कोई सहयोग हम लोगों को नहीं मिला जिसका इसका विस्तार किया जाए। और आजकल के युग में जो है ये जरूरी है कि सरकार मंदिरों पर, रामलीला पर ये जो है जीवंत रखने के लिए कुछ सहयोग करे मंदिरों को। सुन लीजिए, ये तो आपने बहुत सही सवाल किया। जिस समय व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है, परमात्मा तभी से उसको पहचानता है। पैदा भले ही जन्म से हो, दी हुई ऊर्जा उसी की है। जब आप सरकार के शरण में अपना अभिलेख डालेंगे, जब ट्रस्ट बनाएंगे इसको, तो सरकार आपको जरूर अनुदान के रूप में बहुत पैसे मिलते हैं। और सरकार, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीतिक फंडा ही उसका हो। सरकार आध्यात्म को लेकर के जब तक नहीं चलेगा तो हमारी ऊर्जा का सरकार के प्रति उत्तरदायित्व का कोई निर्वहन नहीं होगा। इसलिए क्या आप इसको ट्रस्ट बनाए हैं? हाँ, हम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाए हैं। हम ट्रस्ट बनाए हैं। ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किस सत्र में था आपको? 18 में। मतलब क्या 2018 में। 2018 में। अभी 6 साल का आपका ट्रस्ट हुआ, 6 या 5 साल का हुआ। ये जब ट्रस्ट पुराना हो जाता है तब सरकार की नजर पड़ती है। जब सरकार की नजर पड़ती है तो गोपनीय रूप से सरकार पता लगाता है कि इस ट्रस्ट का मतलब क्या है। यदि ट्रस्ट में पारदर्शिता और पवित्रता आ गई तो सरकार की नजर वहां तक दिखाई देती है और सरकार उस काम को करता है। यदि सरकार उस काम को नहीं करेगा तो ये वीर सपूतों की धरती ही नहीं, ये आध्यात्मिक मनुष्यों की भी धरती है। इसलिए कुटी, ट्रस्ट और धार्मिक स्थानों पर सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार का जब ये नियम के अंतर्गत अब आ जाएंगे तो आपको सरकार जरूर मानेगा, आपको सहयोग प्राप्त करेगा। यह कुटी ही नहीं, ये एक दार्शनिक स्थल बनेगा। जैसे गोरखनाथ का बन गया, अयोध्या बन रहा है, बहुत ऐसे ऐसे पर्यटक स्थल हैं। यहाँ पोखरे भी कितने हैं सर? पोखरे सागर बोलता है, पोखरा बहुत बड़ा है, करीब 4 एकड़ का है। कितने दिन का वह सागर पोखरा है? और बहुत पहले जो है महात्माओं ने बताया कि यहाँ सूखा पड़ गया था, तो महात्माओं ने जो है यहाँ की जनताओं से कह करके जो है पोखरा खुदवाया था। इस पोखरे को आपके परिक्षेत्र में है तो क्या एसडीएम इसका पट्टा क्यों नहीं करता? एसडीएम पट्टा किया था। एसडीएम जो है चुप्पे चुप्पे पट्टा कर दिया था। चूंकि इसलिए पट्टा नहीं कर पाता कि यह कुटी और ट्रस्ट की जमीन, ट्रस्ट के मंदिरों में मछली मारने का कोई अभिप्राय नहीं है, कोई प्रयोजन, कोई रूल नहीं है कि उसे
वह नीलाम कर सकें। हाँ, संजोग से एक बार नीलाम चुपे चुपे बाबा जी से कर दिए, तो बाबा जी आप बीती बता रहे हैं, आप उनकी पोखरे की भी बात सुनिए। और वे चुपे चुपे हमसे करा दिए थे लोग पैसा लेकर के। और उसके बाद से जो हम गए, कहे कि भाई आपने पट्टा क्यों कर दिया? वो कहे कि पट्टा हम कर दिए तो सरकार का पोखरा, जबकि पोखरा का नाम है और गांव में पोखरी है, पोखरी को पट्टा कर सकते हैं, पोखरा का नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने पैसे के लालच में कर दिया। जब मैंने इधर उधर किया तो कहेंगे कि आप कर देंगे तो आप हाई कोर्ट जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं? कहने क्या वो हाई कोर्ट जाएगा तो हम फरसा कोर्ट चले जाएंगे, फरसा कोर्ट चले जाएंगे। कोई जाएगा तो हम डर कर क्या करेंगे? हमारे मछलियों को मार दिया जाएगा। तो भाई साधु साधु ही संत ही नहीं, कभी कभी परशुराम भी बन जाता है। ये तो यही तो समय भगवान बनाते हैं, हम तो थोड़े मानते हैं। जब हमको कह दिया तो हम एसडीएम और डीएम जहाँ बैठे थे वहां मैंने कह दिया कि भाई जो कभी कहा नहीं था, लेकिन वहां तो कह दिया कि यदि हमारे खेत का पट्टा हो गया मंदिर का तो फट्टा और को हम फरसा से पट्टा करेंगे। आप देखिए, हाँ सारे कोर्ट तो जानते होंगे, लेकिन एक नए कोर्ट का निर्माण हुआ है शब्दों के द्वारा। मैं भी नहीं जानता था कि उसमें जज कौन होता है और कौन उसका फैसला देता है, एडवोकेट कौन होता है। एक फरसा कोर्ट मैंने सुना है तो हम तो अचंभा रह गए। लेकिन चलिए, वो भी धार्मिक पहलू से बहुत ही अच्छी बात है। जब इन आतताई पदाधिकारियों से अधिकारियों से जब आदमी त्रस्त हो जाता है तो अपना संगीन उठा ही लेता है। इसलिए आपको यहीं तक मैं सीमित रख रहा हूं। अब मेरी बातें यहीं बंद हो रही हैं। मैं आप लोगों को इस पूरे मेले के आयोजन को इसी वीडियो के माध्यम से अभी दिखाएंगे। आप चिंता मत करें, लाइन पर रहें। और इसी मेले में हम कम से कम 2 घंटे के आयोजन में मैं आया हूं। मैं कैलाश सिंह, जनपद महाराजगंज का निवासी हूं। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। हम सबसे पहले मंदिर बनाए, ये कई जगहों पर समाधि लिए, कहीं 1 महीना, कहीं 6 महीना, कहीं 3 महीना समाधि में रहे। और यहाँ पर समाधि लिए हैं 1000 वर्ष तक।